नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री महाभारत ग्रंथ की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। विदुर नीति की चिंतन मनन करते हुए हम चतुर्थ अध्याय में हैं। उद्योग पर्व में वर्णित विशाल महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत इस विदुर नीति का उपाख्यान वर्णन है, जहाँ पर धृतराष्ट्र को माध्यम बना करके हम सभी के बीच साक्षात धर्म के अवतार विदुर जी ज्ञान उपदेश प्रदान कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस ज्ञान को हमारी जीवन में जरूरत पड़ती है। नैतिक आचरण में प्रवृत्त हुए लोगों के लिए तो बहुत सी ही बातें मनन योग्य है, चिंतन योग्य है और व्यवहार में उतारने योग्य है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ को प्रणाम करते हुए आइए अब आज की प्रसंग को विधिवत रूप से आगे बढ़ाएं। कल तक की प्रसंग में हमने 48 श्लोक तक की चिंतन मनन किया था। आज 49वां श्लोक से प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। कुल इस चतुर्थ अध्याय में 74 श्लोक हैं और आज यही कोशिश रहेगी कि चतुर्थ अध्याय को भी पूर्णाहुति करें, प्रणाम कर सकें। यहाँ पर धृतराष्ट्र जी प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी से कि मेरा ये मन उद्वेग युक्त हुआ है, इसको कैसे शांत कर सकूं, अर्थात कैसे शांति को प्राप्त करूं, उस प्रसंग को आप मुझे बताइए। और उद्वेग होने का कारण यही है कि मैंने युधिष्ठिर के प्रति अथवा पांडवों के प्रति मैंने अनुचित व्यवहार किया, इसलिए मेरा मन उद्विग्न हुआ है। यही भाव को इन 2 श्लोकों से धृतराष्ट्र बता रहे हैं। तनुरुद्धः शिखी राजः मिथ्योपचरितो मयः मंदानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति नित्योद उद्विग्न इदं सर्वं नित्यो उद्विग्न इदं मनः यत्तत् पद अनुद्विग्नं तन्मे वद महामते। कहते हैं कि मैंने काठ में छिपी हुई अग्नि की ही समान सूक्ष्म धर्म से बंधे हुए पांडव पुत्र युधिष्ठिर आदि को मैंने मिथ्या व्यवहार किया हुआ है और युद्ध वो अंततोगत्ता युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों को नाश करके ही डालेंगे, इसीलिए ही मेरा मन उद्विग्न है और भय से मेरा मन हमेशा हमेशा विचलित रहता है। इसलिए इस उद्वेग युक्त मन को कैसे शून्य कराया जा सके, इसके विषय में आप वर्णन कीजिए, बताइए। ये उन्होंने प्रश्न करने पर विदुर जी अब उन्हीं को समझाते हुए कहते हैं। शांति और सुख की उपाय की प्रसंग को आगे की श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। विदुर जी कहते हैं नान्यत्र विद्यतपः सो नान्यत्र इंद्रिय निग्रहात् नान्यत्र लोभ संत्याग शांति पश्यामि ते नगः। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं शांति का उपाय आपके अंदर में मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि आपने इतने अप्रिय कार्य किए हुए हैं जिसके कारण आपको शांति की उपाय नहीं देख पा रहा हूँ। परंतु यदि आप अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है, आप इन चीजों का सहारा ले लेंगे तो शायद आपको शांति प्राप्त होगी। कौन कौन सी? एक तो विद्या अर्थात शास्त्रों की मर्यादा को आप पालन करें, तपस्या तप में निष्ठ रहें, अपनी सत्यता में आप निष्ठ रहें, इंद्रिय निग्रह करें और लोभ जो आपके लोभ प्रवृत्ति है अर्थात हमारे पुत्र को ही राज्य मिले, इस प्रकार की जो अंदर से आपका लोभ बैठा हुआ है, इसको यदि त्याग करेंगे तो
आपको शायद शांति मिलेगी, लेकिन ये सब चीज़ करने में आप तत्पर है ही नहीं, इसलिए शांति का उपाय नहीं देखता हूँ, ये बता रहे हैं। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। बुद्ध्या भयम प्रणोदति तपसा बिंदते महत गुरु शुश्रूषया ज्ञानम शांति योगेन बिंदति। कहते हैं बुद्धि से मनुष्य अपने भय को दूर करता है, अपने बुद्धि को प्रयोग में ले आकर के भय को दूर कराता है। तपस्या से महत पद को प्राप्त कर लेता है, गुरु शुश्रूषा से ज्ञान उन्हें प्राप्ति होती है और योग से शांति प्राप्ति होती है। अगले सूत्र में भी इसी भाव को व्यक्त किया गया है। अनाश्रिता दान पुण्यम वेद पुण्य अनाश्रिता राग द्वेष विनिर्मुक्ता विचरंती ही मोक्षिणा। जो मोक्ष चाहने वाले हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, वो मनुष्य दान के पुण्य का आश्रय नहीं लेते हैं, वो वेद के पुण्य का भी आश्रय नहीं लेते, क्योंकि ये सभी उलझने में डालने वाले हैं। और यही बात अष्टावक्र जी ने भी जनक को कहा हुआ है। और वो किसके आश्रय लेते हैं? कहते हैं कि निष्काम भाव से राग द्वेष को त्याग देते हैं, उससे रहित होना ही वस्तुतः ऐसे ही व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए निष्काम भाव से राग और द्वेष जो आपके अंदर में पल रही है, बढ़ रही है, जो व्यापकता छाई हुई है, इसको त्याग दो, तभी जाकर के आपकी कल्याण होगी। ये बात उन्होंने व्यक्त की। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त है। स्वदीतस्य सुयुध्यस्य सुकृतस्य च कर्मण तपस्स्य सुतप्तस्य तस्यांते सुखमेदते। और आपको सुख की वृद्धि आप चाहते हैं तो आपको ये करना है क्या कि सम्यक अध्ययन अर्थात शास्त्रों का चिंतन जो आपने अध्ययन, वैसे तो विद्वान थे ये, इसीलिए जो आपने पढ़े हुए हैं, जो सत साहित्य आपने पढ़ा हुआ है, उसका अनुगमन करें। न्यायोचित युद्ध के लिए आप मतलब उसके लिए ही आप प्रवृत्त हो जाएं, अन्याय तरीके से युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं हो जाएं। और पुण्य कर्म और अच्छी तरह की हुई तपस्या, यदि आपने तपस्या भी प्रभु की प्राप्ति के लिए अच्छी तरह से किया गया है तो अंत में इससे ऐसे व्यक्ति को ही सुख की प्राप्ति होती है, नहीं तो सुख की प्राप्ति करना बड़ा मुश्किल है। ये भाव व्यक्त किया हुआ है। अगले सूत्रों में कहा गया है कि वैर विरोध जो रखते हैं ऐसे व्यक्ति को सुख और शांति नहीं मिलती है, इस भावों को व्यक्त किया गया है अगले 2-3 सूत्रों में। और यहाँ पर विदुर जी उन्हीं भावों को व्यक्त कर रहे हैं। स्वतीर्णानि शयनानि प्रपन्ना न वै भिन्ना जातु निंद्रा लवन्ते न स्त्री सुराजन रतिमाप्नुवन्ति न मागधैस्तु यमाना न सूतैः। कहते हैं जो आपस में फूट रखने वाले लोग, जो विभेद रखने वाले लोग, जो आपस में कलह उत्पन्न करने वाले लोगों को अच्छे वाला बिछावना, मतलब सुंदर जो है ना बिस्तारा हो, ऐसा पलंग पा करके भी उनको सुख की नींद नहीं आती है। और इतना ही नहीं, ऐसे सुंदर पलंग में सुंदर स्त्री भी साथ में हो तो भी उनको चैन नहीं आती है। और इतना ही नहीं, साथ साथ में आपका एकदम बड़ी चढ़ाई से आपको सूत मागधों द्वारा, न मागधैस्तु यमाना न सूतैः, सूत और मागधों द्वारा की हुई स्तुति ये सुन करके भी उनको प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो विभेद डालने वाले हैं, कलह उत्पन्न करने वाले हैं, फूट डालने वाले हैं, ऐसे लोगों को कहीं भी किसी भी तरीके से भी शांति की श्वास उन्हें प्राप्ति नहीं होती है, शांति प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए ये ऐसा भाव अपने मन से निकाल करके आप स्वस्थ हो जाइए, इसी में ही कल्याण है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव है। न वै भिन्ना जातु चरन्ति धर्मा न वै सुखम प्राप्नुवन्ति हि भिन्ना न वै भिन्ना गौरवम प्राप्नुवन्ति न वै भिन्ना प्रशमम रोचयन्ति। जो परस्पर भेद रखते हैं वो कभी धर्म का आचरण वो कर ही नहीं सकते। जब भेद रखते हैं, जहाँ विभेद हो जाता है, जहाँ द्वैत होता है, वहाँ अद्वैत तत्व की प्राप्ति होती ही नहीं है।
क्योंकि अद्वैत तत्व की प्राप्ति के लिए तो विभेद समाप्त होनी चाहिए, शून्य में आना चाहिए, तभी जाकर के अद्वैत तत्व की प्राप्ति होती है। और अद्वैत तत्व ही आत्मा तत्व है, अद्वैत तत्व ही परमात्मा तत्व है। यही भाव यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। सुख भी वो नहीं पाते हैं जो भेद बुद्धि में रहते हैं, और उन्हें गौरव भी प्राप्त नहीं होता है, और शांति की वार्ता भी नहीं सुहाती है उनको। शांति युक्त वार्ता कोई कहे उससे भी उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि जो सत साहित्य है, सत ग्रंथों का जो भाव है वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस क्षेत्रों में लगने के लिए तत्पर हुआ हो। क्योंकि पात्रता पहले उस प्रकार की आनी चाहिए। अंदर पात्रता नहीं हो और अनेक प्रकार के सत्संग आदि का आश्रय ले ले, पात्रता अंदर है ही नहीं, टिक ही नहीं पाता है अंदर, तो ऐसे व्यक्तियों को समय ही बर्बाद है। दूसरे की सत्संग सुनने से, सत साहित्य को ग्रहण करने से भी यदि पात्रता अंदर में नहीं आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति का समय ही बर्बाद है, और ऐसे व्यक्ति का न इहलोक में कल्याण होगा न परलोक में ही जाकर के उनका कल्याण हो सकता है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार के भावों को व्यक्त किया गया है। नवै तेषां स्वदते पथ्यमुक्तम योगक्षेमं कल्पते नैव तेषां भिन्नानां बहि मनुजेन्द्रः परायणं न विद्यते किंचित अन्यत विनाशात। और ऐसे व्यक्तियों को, जो भेद बुद्धि रखने वाले व्यक्ति हैं, वो उनको हित की बात नवै तेषां स्वदते पथ्यमुक्तम, अर्थात जो हित की बात भी कहें उनको अच्छी नहीं लगती है। उनके योगक्षेम की भी सिद्धि नहीं पाती है, योगक्षेम की तरफ से भी उनको सिद्धि नहीं हो पाती है यदि उनके पास में इस प्रकार की भेद बुद्धि हो तो। इसलिए भेद बुद्धि वाले पुरुषों की विनाश के सिवा और कोई भी गति नहीं होती है। उनको सीधा ही विनाश ही एकमात्र ही लक्ष्य रहती है, अर्थात विनाश की ओर ही हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की भेद बुद्धि जो आपस में कौरव और पांडवों के बीच में जो आपकी भेद बुद्धि उत्पन्न हुई है, इसको आपको निकालना ही होगा, तब जाकर के कल्याण होगा, ये भाव है। और अगले सूत्रों में जाति बंधुओं से ही भय होती है, इस बातों को पुष्टि करने की कोशिश की गई है। और सामूहिक शक्ति की प्रबलता के विषय में उन्होंने जोर दिया हुआ है। और आपस में फूटने से दुख और एकता जहां हो जाती है उससे सुख की प्राप्ति हो जाती है, इन भावों को व्यक्त किया गया है अगले 2-3 सूत्रों में। कहते हैं संपन्नम गोषु संभाव्यम ब्राह्मणे तपः संभाव्यम चापलम स्त्रीषु संभाव्यम ज्ञातितो भयम। कहते हैं जैसे गौओं में दूध, ब्राह्मणों में तप, युवती स्त्रियों में चंचलता होना अधिक संभाव्य है, और उसी प्रकार के ही अपने जाति बंधुओं से भय होना भी संभव ही है। यदि जाति बंधुओं के साथ में बैरता आपने साध लिया तो वहां से भय ही एकमात्र प्रतिफल मिलती है। वो कहाँ किस तरीके से प्रतीक्षा करके वो रहते हैं, और जहां जैसा मौका मिला वहीं उसी समय उनको गिराने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, उनको गिरा देते हैं। इसीलिए उससे ही अपने ज्ञाति बंधुओं से ही ज्यादातर भय होती है। और वैसे भी देखा जाए संसार में जहां पर कंपटीशन होती है, अपने एक ही व्यवसाय, एक ही बिजनेस के साथ में ही ज्यादा कंपटीशन होती है, दूसरे से उनका लेना देना इतना नहीं होता है। एक व्यापारी जैसे कपड़े दुकानदार, दूसरा जो है ना सामने वाले कपड़े दुकानदार के ही ईर्ष्या से वो ज्यादा ईर्ष्या उसी के साथ में ही करता है। एक सब्जी बेचने वाला दूसरे सब्जी बेचने वाले के ऊपर ही ईर्ष्या करता है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले तो समान व्यापार के साथों में ही ईर्ष्या और जलन हो जाती है। ये भावों को व्यक्त किया गया है। और अगले सूत्रों में कहा गया है तंतभः प्यायितः नित्यं तनभो बहुलाशमः बहुन बहुत्व आदाय आसन संहत्युत्तमः शताम। कहते हैं जो लतिका होती है, पतली लतिका होती है,
उसकी जो जैसे नीम है वो नीम तो छोटी होती है, कोई भी लतिका है जिसमें फल आदि लगती है, ऐसे लतिका जो नित्य सिंचन करके बढ़ाई हुई, जो तन तन तबह प्यायिता नित्यम, जो नित्य उसको पानी दे करके सिंचित करके मलजल करके उसको बढ़ाया हुआ है, तनबो बहुलाशमा, और ऊपर जा करके वो बहुत सारे पतली लताएं बहुत सारे हो जाती है। और ऐसे लतिका बहुत वर्षों तक नाना प्रकार के झोंके भी वो सहती है, क्योंकि वो इकट्ठा होकर के रहती है। नीचे जो है ना डंडी तो पतली है, लेकिन ऊपर जा करके जो काफी फैल जाता है, फैल जाने के बाद में उनके पास में मजबूत शक्ति प्राप्ति हो जाती है। और इसी प्रकार ही सत्पुरुषों के विषय में भी समझनी चाहिए, वो दुर्बल होने पर भी सामूहिक शक्ति से वो बलवान हो जाते हैं। अर्थात आप दोनों परिवार इकट्ठा हो जाएंगे तो वहां से आपको शक्ति प्राप्त होगी। ये भावों को इन्होंने व्यक्त करने की कोशिश की गई है। और उसी प्रकार के भाव अगले सूत्र में भी है, धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलंती सहितानि च धृतराष्ट्रोल्मुकानीव ज्ञातयो वरतर्षभ। यहाँ पर कहा गया है जलती हुई लकड़ियां यदि अलग अलग कर दिया जाए तो वो लकड़ियां क्या होती है, जलने के बजाय धुआं फेंकने लग जाती है। और वही फिर लकड़ियों को फिर इकट्ठा किया जाए, अर्थात एक ही जगह में फिर ला करके रख दिया जाए तो धुआं वहां से हट जाती है और केवल अग्नि ही प्रज्वलित हो जाती है। और इसी प्रकार जाति बंधुओं को अलग अलग करना था, फूट डालना, विभेद डालने से क्या होगा, आप भी कमजोर हो जाएंगे। और इकट्ठा यदि लकड़ी, जैसे लकड़ी इकट्ठा हो जाए उसी प्रकार बंधु बांधव सभी रिश्ते जो जाति अर्थात कौरव पांडव दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो वो लड़ने और जूझने की शक्ति अग्नि की ज्वाला की तरह हो सकते हैं। और इसके लिए आपको प्रयत्नशील होना चाहिए, ये भाव है। और अगले सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं ब्राह्मण स्त्री जाति भाइयों और गौओं पर बल दिखाने से पतन की विषय में वर्णन कर रहे हैं। इनसे जाति बंधों इनको यदि आप बल दिखाएंगे तो पतन हो जाने की भांति है, इस नीचे गिराते हैं। इस भावों को व्यक्त किया गया है। कहते हैं ब्राह्मणेषु चयेषुरा स्त्रीषु ज्ञातिषु गोषु च वृन्तादीव फलम पक्वम धृतराष्ट्र पतन्ति ते। हे धृतराष्ट्र, जो ब्राह्मण स्त्री और अपने जातिवाल अपने रिश्तेदार और इसी प्रकार गौओं पर यदि शूरता प्रकट करते हैं, यदि अपना पराक्रम प्रकट करते हैं तो वो उसी प्रकार से गिर जाते हैं जैसे डंठल में पके हुए फल अपने आप ही गिर जाता है। जैसे वृक्ष में फल लगा, पक गया फल और उनको पकने पर भी आपने निकाला नहीं तो अपने आप ही वो डंठल से जैसे गिर जाते हैं, उसी प्रकार इन व्यक्तियों के ऊपर यदि आप वीरता प्रदर्शन करते हैं, हम कुछ हैं इस तरीके के प्रदर्शन यदि करते हैं तो ये स्वतः नष्ट की ओर जाते हैं, पतन हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ये भाव है। अगले सूत्र में भी संग शक्ति की प्रशंसा की वर्णन अगले की कुछ सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। संग शक्ति कलौ युगे, एकता में ही बल है, इस भावों को ये व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं महानाप्ये कजो वृक्षो बलवांशो प्रतिष्ठित प्रसह्य एव बातेन सस्कंदो मर्दितुम क्षणात्। अब यहाँ पर वृक्षों का तुलना दिया गया है। यदि वृक्ष मजबूत जड़ वाला वृक्ष हो लेकिन अकेला ही वृक्ष हो तो हवा की झोंकों से वो कभी न कभी वो हवा की झोंक से वो उलट सकता है, पलट सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है। लेकिन वहीं पर यदि वृक्ष की काफी मतलब
जड़ इतना मजबूत नहीं हो, लेकिन काफी वृक्ष एक ही साथ में उगे हुए हो, ऐसी जगहों में क्या होता है कि ऐसे हवा की झोंके जितना भी आ जाए वो सामना कर सकते हैं, अर्थात वो इतना जल्दी नहीं गिरते हैं, इतना जल्दी वो नहीं टूटते हैं। जैसे अकेला वृक्ष तुरंत ही धाराशायी होता है, उस प्रकार से ये वृक्ष धाराशायी नहीं होते हैं, जो इकट्ठा ही वृक्ष उत्पन्न जहां पर हुए हैं। ये भावों को व्यक्त किया गया है। और इसीलिए अगले सूत्रों में भी उसी प्रकार की भाव है। अथ ये सहिता वृक्षा ससंग सुप्रतिष्ठिता ते ही शीघ्रतमान बातान सहन्ते न्योन्य संश्रयात, वही भावों को व्यक्त किया गया है। क्योंकि बहुत से वृक्ष एक साथ रह करके समूहों के रूप में खड़े हैं, तो वो एक दूसरे के सहारा बड़ी से बड़ी आंधी को भी वो सह लेते हैं। यही भावों का व्यक्त किया गया है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार के भावों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। एवं मनुष्यमप्येकं गुणैरपि समन्वितं शक्यं दिशन्तु मन्यन्ते वायुर्द्रुमः इवैकजम्। कहते हैं इसी प्रकार मनुष्य में मतलब गुणों से संपन्न मनुष्यों के भी अकेले होने पर शत्रु अपने शक्ति के आधार अंदर वो समझ लेते हैं। शत्रु उनको किसी भी समय अपने बस में रख सकते हैं। जैसे अकेले वृक्ष को वायु अपने बस में रख लेता है, उसी प्रकार शत्रु भी उसी की प्रतीक्षा में रहते हैं। जहाँ कमजोर होता है वहीं पर शत्रु आक्रमण कर लेता है। यही भाव है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भावों को व्यक्त किया गया है। अन्योन्य समुपष्टभ्यः अन्योन्यापाश्रयेण च ज्ञातयः संप्रवर्धन्ते सरसीवोत्पलान्युतः। और कहते हैं जो अन्योन्य समुपष्ट अर्थात अन्योन्य जो एक दूसरे के साथ में जो परस्पर मेल होने से, एक दूसरे के सहारा मिलने से जाति वाले लोग इस प्रकार की वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे तालाब में कमल, सरसी बुत्फलान्युतः, जैसे सरसी में अर्थात तालाब में कमल जिस तरीके से खिलता है, फैलता है, बढ़ता है, उसी प्रकार की ही स्वरूप यदि आपस में संगठित होने से हमें फल प्राप्ति मिलता है। ये भावों को व्यक्त किया। और अगले सूत्रों में कौन अवध्य है और मनुष्य में क्या गुण है, इन विषयों को वर्णन किया गया है। कौन कौन सी अवध्य है, किनको हमें पद का अर्थ उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। इनके विषय में कहते हैं अवध्या ब्राह्मणा गावो ज्ञातयः शिशवः स्त्रियः येषां चान्यानि भुञ्जीत ये च स्युः शरणागतः। कहते हैं एक तो ब्राह्मण है, अवध्य, गौ हैं, कुटुंबी जन हैं, बालक हैं, स्त्री हैं, और येषां चान्यानि भुञ्जीत जैसे अन्नदाता है। और अंत में कहा गया है ये च स्युः शरणागतः अर्थात शरणागत, जो आपने शरण में आए हुए हैं, ये अवध्य होते हैं। इनका हमेशा हमेशा रक्षा करना चाहिए। यदि इनके प्रति कुपित होकर के कोई भी गलत कदम उठा लेते हैं, अपना ही विनाश होता है। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त किया गया है। न मनुष्ये गुणः कश्चित् राजन् सगनतामृते अनातुरात्वात् भद्रं ते मृतकल्पा हि रोगिणः। और यहाँ पर कहते हैं मनुष्य धन और आरोग्य को छोड़कर के दूसरा कोई भी गुण उनका नहीं है। धन और आरोग्य ही, जिनके पास में धन हो और जो निरोगिता हो, वो ही व्यक्ति के पास का सर्वोपरि गुण है, शील है। क्योंकि रोगी तो मुर्दा के ही समान माना गया है। जब रोग लग गया है तो व्यक्ति जो है ना, अब उससे कुछ भी आशा किया नहीं जा सकता है। जिसकी गंभीर प्रकृति की रोग लगी हुई है, हालांकि आज आकर के रोगों का निदान भी बड़े से बड़े ऐसे क्लिष्ट प्रकार की रोगों का निदान हो जाती है, लेकिन रोग लगना अपने शरीर को छीण करना है। और इसीलिए शरीर में रोग आए ही नहीं, उस प्रकार की आचार व्यवहार करना चाहिए ताकि रोग, और रोग आया हुआ है तो तुरंत निकालना भी चाहिए। एक बात ये भी है, क्योंकि रोग को पालना ठीक भी नहीं है।
उसको जड़ से निकालना ही श्रेयस्कर रहता है। अगले सूत्र में कहते हैं, मनुष्य के गुणों के विषय में कहते हैं, अव्याधिजम कटुकम शीर्ष रोगी पापानुबंधम पुरुषम तीक्ष्णमुष्णम शताम पेयम यन्न संतो मन्युम महाराज पिबह प्रसाम्य। जो बिना रोग के उत्पन्न कड़वा शीर में दर्द पैदा करने वाला शीर्ष रोगी जो है, और पाप से संबंध रखने वाला कठोर तीखा और गर्म है, और जो सज्जनों द्वारा पान करने योग्य है और जिसे दुर्जन नहीं पी सकते हैं, उस क्रोध को आप भी पी लीजिए। आपका वही क्रोधाग्नि आपके अंदर में प्रज्वलित हुआ है, इसीलिए उस क्रोध को शमन कर लीजिए। पी लीजिए का मतलब उसको दमन कर लीजिए और अपने आप को शांत महसूस कर लीजिए, तभी जाकर के आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। और क्रोध को ही पीने से ही शांति की प्राप्ति होती है, यही भाव अगले सूत्र में व्यक्त कर रहे हैं। रोगार्दिताना फलदान्याद्रियन्ते न वै लभन्ते विषयेषु तत्त्वं दुःखो पेतः रोगिणो नित्यमेव न बुध्यते धन भोगान्न सौख्यम। जो रोग से जो पीड़ित मनुष्य, जिसको रोग से आक्रांत हुआ है, वो व्यक्ति यदि उसके सामने मधुर फल रख दिया जाए, मधुर स्वादिष्ट भोजन रख दिया जाए, वो ग्रहण कर नहीं सकता है। विषयों में भी उसकी सुख और आनंद उन्हें प्राप्त नहीं होता है। विभिन्न प्रकार की जो विषय उनके सामने रख दिया जाए, जो रोगी है, उससे उनको सुख और आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि रोगी सदा ही दुखी ही रहता है। न तो वो धन धान्य धन संबंधी भोगों का, न सुख का ही वो अनुभव कर सकता है। इसलिए ये जो रोग आपके अंदर में बैठा हुआ है, दूसरे मतलब ज्ञाति जनों के प्रति जो वैर भाव का जो रोग है, इस रोग को निकालिए, तभी जाकर के आपको शांति प्राप्त होगी, ये भाव व्यक्त किया गया है। अगले सूत्र में कहते हैं कि धृतराष्ट्र को अब यहाँ उलाना दे रहे हैं, आपने क्या क्या रोग पलाया हुआ है अंदर से, इन भावों का अब अगले सूत्रों में वर्णन करते हुए इस अध्याय को पूर्ण किया गया है। कहते हैं, पुरा तुम ना करो तुम बचो में धूतो जीतम द्रौपदी प्रेक्ष राजन दुर्योधनम वारयेत्यक्षावत्यम की तबह स्वम पंडिता वर्जयंती। आपने पहले जुए में द्रौपदी को जीती गई देख करके मैंने आपको कहा हुआ ही था कि आप दूतप्रेरणा को में आसक्त होकर के आप दुर्योधन को रोकिए, लेकिन आपने उस बातों को माना नहीं, इसीलिए आप जो है ना इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, ये भाव व्यक्त किया गया है। और अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की ही भावों को है। न तत्बलम यद मृदुनः विरुध्यते सूक्ष्मो धर्मस्तरसा सेवितव्य प्रदंसिनी क्रूर समाहिताश्री मृदुर प्रौढ़ा गच्छन्ति पौत्र पौत्रान। जो इसने मृदुलता पूर्वक व्यवहार किया हुआ है, उसकी धन दौलत संपत्ति पुत्र पौत्रों तक स्थिर होकर के चला जाता है। जो इसने क्रूरता पूर्वक व्यवहार करते हुए धनोपार्जन या राज्य की उपार्जन किया गया है, वो व्यक्ति उनकी लक्ष्मी भी नश्वर रहती है, अर्थात वो भी चली जाती है, उनका ऐश्वर्य भी समाप्त हो जाता है। इसलिए मृदुलता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ये भाव को व्यक्त किया गया है। और आगे सलाह दे रहे हैं कि क्या करने से आपका कल्याण होगा। धार्तराष्ट्र पांडवान पालयन्तु पांडव सुतास्तव पुत्रां सपान्तु एकारी मित्रा कुरबो एक कार्याः जीवंतु राजन सुखिना समृद्धा। कहते हैं, धृतराष्ट्र आपके जो पुत्र हैं और पांडवों के पुत्र दोनों इकट्ठा होकर के यदि कोई भी कार्य करेंगे तो वो शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होंगे। और आपके पुत्र, इसके लिए आपके पुत्र और पांडवों के पुत्र एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से संलग्न होना चाहिए। पांडव भी कौरवों को रक्षा करें, कौरव भी पांडवों का रक्षा करें, और पांडवों का शत्रु के प्रति कौरव के
जो पुत्र है वो भी शत्रुता का ही व्यवहार करे, मित्रता के प्रति मित्रता का ही व्यवहार करे, और सबका एक ही कर्तव्य हो, सभी सुखी और समृद्धशाली होकर के तब जाकर के जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी सुख और शांति का मैं उपाय नहीं देख रहा हूँ, ये बात व्यक्त की गई है। और अगले सूत्रों में कहते हैं, मेड़ी भूत कौरवाणाम तमद्य त्वयाधीनम कुरुकुल आजमीढ़ पार्थान बालान बान वनवास प्रतप्तान गोपायस्त्वम स्वम यशस्तात रक्षण। कहते हैं आप कौरव के आधार स्तंभ हैं, कौरव कुल के आप अभी मेरुदंड में हैं, मेड़ी भूत कहा गया है, अब मेरुदंड में आप उपस्थित हैं, और सारा कुरुवंश आपके ही अधीन में अधीनस्थ है। इसीलिए कुंती के पुत्र अभी बालक ही हैं और वनवास से वो पहले से ही बहुत कष्ट पा चुके हुए हैं, और इस समय आपकी यश की रक्षा करते हुए पांडवों का आप पालन कीजिए, उनको भी समान व्यवहार और आचरण प्रदान कर दीजिए, तब जाकर के आपका कल्याण होगा। और अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं, उनसे संधि कर लो। कहते हैं संधि संदस्तम त्वम कौरवम पांडपुत्रेर मातेन्तरम व्रीपवः प्रार्थयन्तु सत्ते स्थितास्ते नरदेव सर्वे दुर्योधनम स्थापय त्वम नरेंद्रः। कहते हैं आप पांडवों से संधि कर लीजिए। संदस्तम त्वम कौरव ही पांडव पुत्र ही, पांडव और कौरव पुत्रों के दोनों के बीच में संधि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर नहीं मिले। और समस्त पांडव सत्य पर डटे हुए हैं, और अब आप अपने पुत्र दुर्योधन को इससे आगे कोई भी हरकतें करने से आप रोक लीजिए, इसी में ही आपका कल्याण होगा। अन्यथा कल्याण मैं नहीं देखता हूँ, आपको शांति नहीं देखता हूँ, आपका उद्विग्न हुआ जो मन है उनको शांति करने का कोई उपाय मैं नहीं देखता हूँ। इसलिए जल्दी से जल्दी इस कार्य के लिए आप मेरुदंड हैं, आपके कहे हुए बातों को सभी को पालना करना होता है, और आप ऐसे अधिकार सुसंपन्न पद में आप अवस्थित हैं, इसलिए इस पद का दुरुपयोग नहीं करिए, सदुपयोग करिए, और इसी में ही भलाई है। ये बातों को यहाँ पर उन्होंने अभिव्यक्त किया हुआ है, और इसी के प्रसंग के साथ ये चतुर्थ अध्याय का भी यहाँ पर प्रसंग वर्णन पूर्ण हुआ है। बाकी की 8 अध्याय पर्यंत है, 5, 6, 7, 8 ये अध्यायों की कथा जो चिंतन मनन है अगले प्रसंगों में पुनः करेंगे। और आज के प्रसंग को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। विदुर नीति की इस अमूल्य वाणियों को अपने जीवन में कुछ न कुछ अंशों से उतर सके, यही प्रभु के चरणों में बंधन प्रार्थना सहित आज के प्रसंग को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।